तो आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जो कि है एक्सप्रेसिंग आवर लव टू कृष्णा, राइट। तो शैल वी स्टार्ट द न्यू चैप्टर ऑफ गीता, द न्यू वर्स, द न्यू सब्जेक्ट। ओके, तो दिस इज अ श्लोका, आई मीन मेरे पीछे बोलिए, दिस इज द मोस्ट पॉपुलर श्लोका ऑफ भगवद गीता, मोस्ट पॉपुलर, एवरीवन नोज इट, मोस्ट ऑफ द पीपल। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदम भक्ति उपहर्तम अश्नामि प्रयतात्मना। कोई वर्ड मीनिंग बताएंगे इसमें क्या क्या है? विच आर द वर्ड्स जो आप? पुष्पम इज लास्ट, करेक्ट। पत्ती, पत्ता, पत्ता, हाँ। तोयम इज वाटर, यस। तोयम मतलब वाटर है, जो लोगों को नहीं पता होता। और पत्रम पुष्पम फलम, फल मीन्स फ्रूट, तोयम मीन्स वाटर, राइट। यो में भक्त्या प्रयच्छति, हाँ, भक्त्या प्रयच्छति, प्रयच्छति मतलब ऑफर करता है मुझे, हाँ, भेंट करना। तोयम मतलब पानी, तोयम जो इसे मुझे भक्ति से, भाव से ऑफर करता है, उपहार की तरह। उपहार, उपहार से आया उपहरितम, उपहार देता है मुझे जो, हाँ, तो उसको मैं अश्नामी मतलब ग्रहण करता हूँ। प्रेत आत्मना, प्रेत आत्मना मतलब क्या है? सॉरी, हाँ, शुद्ध चेतना से जो मुझे ऐसा करता है, उपहार देता है, उसको मैं स्वीकार करता हूँ। इसमें बहुत सारे सीक्रेट्स छुपे हुए हैं इस छोटे से श्लोक में। दिखने में बड़ा सिंपल है, अरे वाह, कृष्णा को ऑफर किया, कृष्णा ने स्वीकार किया। नो, इट्स नॉट सो सिंपल। अब क्योंकि हम समझ रहे हैं, गीता को समझने हैं, तो हम विल गेट टू लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम दिस नाउ। अब इसमें लेट्स स्टार्ट। तो इसमें क्या कुछ निष्कर्ष आप निकाल सकते हैं? भगवान बोल रहे हैं श्लोक को, अर्जुन को बोल रहे हैं, तो व्हाट कंक्लूजन्स कैन यू ड्रॉ फ्रॉम दिस? इजीली देयर आर 10 इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स जो आज हम डिस्कस करेंगे। तो व्हाट आर दोज? यस, वन, वैल्यू नहीं देखते, भावना देखते, मतलब चीज छोटी हो या बड़ी, डजंट मैटर मटेरियल, कि महंगी है, सस्ती हो, कहाँ, पर किस भावना से कोई लाया, चाहे वो एक फूल है, चाहे एक पत्ता है, वो उसको भी एक्सेप्ट करते हैं। यस, करेक्ट। माता जी ने बिल्कुल सही बताया। भगवान ना डिवोशन को देखते हैं, नॉट द क्वालिटी ऑफ द ऑफरिंग, ही सीज द डिवोशन। तभी भगवान ने भक्ति 2 बार यूज किया है, भक्त्या एंड भक्त्या, बिकॉज दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। कृष्णा सीज द डिवोशन। तो वो हाँ, यस, दिस इज ऑल्सो ट्रू। कृष्णा इज वेरी सिंपल, सो सिंपल चीज़ भी भगवान एक्सेप्ट कर लेते हैं। यस, मोस्टली सात्विक, हाँ, वेरी गुड प्रो जी। सात्विक चीज़ें ही भगवान, यहाँ पे मीट और फ्लैश नहीं बोल रहे, अंडा भी नहीं बोल रहे, प्याज लहसुन कॉफ़ी कुछ नहीं बोल रहे। कृष्णा क्लियरली सेज वेरी सात्विक आहार, तभी तो सात्विक हमने वो श्लोक भी किया था। दिस इज ऑल्सो ट्रू, भगवान सात्विक आहार बोल रहे हैं, मांस अंडा प्याज लहसुन नहीं बोल रहे हैं। एंड कृष्णा इज़ वेरी सिंपल वो चीज़ स्वीकार करते हैं। अनलाइक जो हम डिस्कस करेंगे, कई देवी देवताओं की जो वर्शिप होती है, बहुत ज़्यादा डिटेल चाहिए उसमें, बहुत सारी सामग्री, पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट्स, पर्टिकुलर समय, पर्टिकुलर मंत्र उच्चारण, पर्टिकुलर ब्राह्मण, और फिर बहुत कुछ होता है, तब वो देवी देवता संतुष्ट होते हैं। बट कृष्णा को पानी हर जगह मिलता है, लीफ हर जगह मिलती है, फ्लावर फ्रूट हर जगह मिलता है। तो दैट मीन्स कृष्णा इज़ सो सिंपल। और वन हु इज़ प्योर कॉन्शियसनेस, शुद्ध चेतना से जो मुझे अर्पित करता है, तो मैं उसे सिखा लेता हूँ। आपको मैं डिस्करेज नहीं करना चाह रहा हूँ, बट बता रहा हूँ कि चैतन्य महाप्रभु, इन्होंने अपने भक्तों को बोला, मैं सिर्फ लखपति के यहाँ खाता हूँ, मैं सिर्फ लखपति के यहाँ। सारे इनके शिष्य हैरान हो गए, लखपति महाप्रभु, आप तो सन्यासी हैं, आपको पैसे से इतना मोह कि आप लखपति के यहाँ ही खाएंगे, हमारे यहाँ गरीबों के यहाँ नहीं खाएंगे। तो महाप्रभु ने क्लियर किया, मैं उसके यहाँ खाता हूँ जो 1 लाख नाम लेता है, एक नाम लेता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। 1 लाख नाम मतलब समझिए कितना होता है? होता है 64 माला, 64 राउंड्स, 1 लाख नेम्स में। तो 64 माला जब कोई करता है, उसकी चेतना इतनी शुद्ध हो जाती है, इतनी शुद्ध हो जाती है, भगवान स्वीकार कर लेते हैं। भगवान को कहीं से, भगवान, कृष्णा इज एवरीवेयर इन हिज एनर्जी, तो कृष्णा कहीं से भी स्वीकार कर लेता है। चेतना शुद्ध होनी चाहिए। अब मान लीजिए आप भोग लगा रहे हैं घंटी बजा के, आपका मन कहीं और है, आप कृष्णा को, जो ही इज़ अ किंग ऑफ द यूनिवर्स, उनको इनवाइट करके आप खिला रहे हैं, आपका मन कहीं और है,
तो इवन घर में भी अगर पत्नी पति को खिलाती है, उसका मन कहीं और है, तो पति क्या लेता है, तुम्हारा मन खराब हो रहा है यार, तुम क्यों ऐसे कर रही हो, बोलता है ना पति. ही कैन सी चेक द फीलिंग्स ऑफ द वाइफ. तो भगवान भी इस तरह से जो है भक्तों की फीलिंग्स को, डिवोशन को ही ग्रहण करते हैं. दुर्योधन ने 56 भोग बनाए थे कृष्ण के लिए, उनको अपनी पार्टी में लेना चाहता था, बट कृष्णा ने देखे भी नहीं उसकी ओर, क्योंकि भक्ति इज इम्पॉर्टेंट. Yeah, he went to visit and he just had simple banana and he was satisfied, right? Yes. Any other point? Yes, Mata ji. कृष्णा का ये भोग में आप कुछ भी दे सकते हैं, नॉट पर्टिकुलर एक भोग, कुछ भी प्रेम से चढ़ाओ. मौली जी, चिकन मोमोज भी नहीं, मतलब सात्विक. यस. अगर आपको पता है बंगाल में आप हम जाएंगे ना, कुछ लोग कहते हैं बंगाल में हर कोई मछली खाता है, यू नो दैट, वेरी कॉमन. उनको ये श्लोक बताओ, पता है क्या बोलते हैं वो कहते हैं हम कृष्णा को फॉलो कर रहे हैं, हम गंगारे फल, गंगा जी का फल है ना, वही लेते हैं. वो क्या है, मछली. दे जस्ट जस्टिफाइड आंसर्स, गंगा का फल लेते हैं. जल ककड़ी अलग अलग उन्हें वर्ड्स निकाल रखे हैं. तो दैट इज़ फॉरबिडन. वाह, तालियां हो जाइए, वेरी नाइस. बिल्कुल सही बोला माता जी ने. अब भक्तों से तो भगवान एक्सेप्ट ही नहीं करते. एक्चुअली प्रभुपाद जी की बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं हम लोग, तो प्रभुपाद जी के समय उनकी बुक्स, एक उनका शिष्य थे, उन्होंने बोला प्रभुपाद जी आपकी बुक्स में दिल्ली के सबसे अच्छे मॉल में रख देते हैं, पीपल विल बाय इट. बट वहाँ पे उन्होंने रखी, बट देखा बुक किसी ने ली नहीं. तो पॉइंट है, ये जो भक्ति है, किसी को गीता का ज्ञान देना भी भक्ति है. ये भगवान भक्तों को ही माध्यम बनाते हैं गीता का ज्ञान देने के लिए भी. प्रभु जी ने कोई अभक्त ऑफर कर रहा है, तो कैसे उसको पता लगेगा मेरा एक्सेप्ट? गुड पॉइंट माता जी, वेरी गुड पॉइंट. देखिए, पहली बात तो अगर वो ऑफर कर रहा है तो वो अभक्त नहीं होगा, कुछ तो उसका डिवोशन होगा. वो कर रहा है तो ठंडे दिमाग से कर रहा है, वो बैठ के हरे कृष्णा कर रहा है, घंटी बजाए, कुछ ऑफर वो होगा. तो अभक्त तो नहीं होगा. हिंदुस्तान में कोई भी पैदा हुआ है, कोई प्योर अभक्त तो नहीं है. भक्ति सबके अंदर है, वो चाहे बोले. देखिए, हर कोई बोलता है हे राम, हे भगवान, बोलते हैं ना, सब अंदर है भक्ति. ओके, चलिए, लेट्स स्टडी दिस वर्स थॉरोली. तो इसके 10 पॉइंट्स मैं बताऊंगा, जो इसमें हमने कुछ पॉइंट्स कवर किए हैं. तो लेट्स सी, इसमें जो है, जो प्रयतात्मना शब्द है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जो प्रयतात्मना, इट मीन्स दैट जब हम भगवान को कुछ भी ऑफर करते हैं, दैट शुड बी विदाउट पर्सनल डिज़ायर. दैट शुड बी विदाउट पर्सनल डिज़ायर, विदाउट पर्सनल मोटिवेशन. भगवान मैं आज आपको दे रहा हूँ, बदले में मुझे ये चाहिए, तो दैट इज़ कंटेमिनेटेड ऑफरिंग, राइट? That is not very pure. That should be, I mean, so we read it directly from this commentary of our Acharya. Can anyone read? Mataji, आप पढ़ेंगे शुरू से? हाँ. इवन आप ह्यूमन रिलेशनशिप्स में देखेंगे, आप अपने फ्रेंड को कुछ गिफ्ट देते हैं, यू नो, आप बदले में कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते हैं. हाउ डज ही फील्स? सो नाइस, आपने मुझे इतना कुछ किया एंड यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम मी इन रिटर्न. यू शुड फील, इज इट नॉट? इवन इन ह्यूमन रिलेशनशिप इट इज सो इंपॉर्टेंट. एंड व्हाट टू स्पीक ऑफ आवर रिलेशनशिप विद द लॉर्ड. एंड कृष्णा इज द रिचेस्ट पर्सन, यू नो, उनका रिच कोई है नहीं. भगवान बोल रहे हैं आप दो मुझे और बदले में मैं आपको बहुत कुछ दूंगा. तो कौन किसको ज़्यादा दे सकते हैं? हम भगवान को ज़्यादा दे सकते हैं, भगवान हमें दे सकते हैं. हाँ, कितना कुछ दे सकते हैं हमें भगवान. वी कांट इवन इमेजिन. इसका एक छोटा सा वीडियो है, 1 मिनट का दिखाता हूँ मैं आपको. वृंदावन के ताजे स्वादिष्ट फल. इन आमों की तो सुगंध बड़ी अद्भुत है कृष्ण. क्या एक बोरी अन्न तुम्हारे सारे आमों के लिए पर्याप्त है? बिल्कुल महाराज नंद, आप बड़े परोपकारी हैं. कृष्णा को फल चाहिए. ओ, रो मत नन्हे कृष्ण, मेरे फलों के लिए इतना ही पर्याप्त होगा. ये कैसे हो गया?
ये अवश्य भगवान विष्णु का आशीर्वाद। हरे कृष्णा, तो यू गॉट इट, दैट स्वीटली बहुत ही अच्छा था। फ्रूट सैलड, कितने प्रेम से, उसमें भक्ति थी पूरी, एंड दैट कृष्णा अप्रिशिएटेड। उसके हाथ में कुछ चावल थे, हाउ मच यू नो ही कैन, डायमंड्स। सो व्हेन प्रभुपाद बोलते हैं अगर एक फूल देते हैं हम भगवान को, तो वो जिस पेड़ से फूल दिया है ना, वो पेड़ विल गेट अ ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इन द नेक्स्ट, उसका अगला जन्म ह्यूमन के उसमें। कृष्णा को देना मतलब एक साधारण चीज़ नहीं है, राइट, सो इम्पोर्टेंट। तो विद अ लव एंड डिवोशन अगर हम देते हैं, आप समझ लीजिए वी आर लिबरेटेड, सो यू नो, सो इम्पोर्टेंट। तो कहने का मतलब भगवान जो गीता में बता रहे हैं और जो उनकी लीलाएं हैं, दैट इज़ यू नो पैरेलल, राइट, तो इट इज़ वेल कनेक्टेड। तो एक बार सब बोलेंगे, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्योपहर्तम अश्नामि प्रयतात्मना। एक सवाल पूछें आपसे हम आगे बढ़ने से पहले। अश्नामी मतलब मैं खाता हूँ या जो भी है ना, तो कृष्णा खाएंगे तो ये खा सकते हैं ना फ्रूट को, तो हाउ ही कैन ईट वो फ्लावर? हाथ खड़ा करके। एनीवन एल्स? या कृष्णा स्मेल फ्लावर्स एंड ही टेक्स फ्रूट, दैट मीन्स ही एक्सेप्ट्स। अश्नामी का एक्चुअली मतलब है एक्सेप्ट करते हैं, ही एक्सेप्ट्स द फ्रूट फ्लावर एंड लीफ एंड वाटर, दैट मीन्स फूल को खाएंगे नहीं, स्मेल्स कई बार लोगों को डाउट हो जाता है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यस, 10 पॉइंट्स हम क्विक पॉइंट्स देखेंगे इस श्लोक से हम क्या क्या सीख सकते हैं। ओके, द फर्स्ट पॉइंट, कृष्णा कॉन्शियसनेस इज इजी एंड यूनिवर्सल। पूरे वर्ल्ड में कोई कहीं भी कृष्ण भक्ति कर सकता है, क्योंकि पानी हर जगह है, पत्ता हर जगह है, फल हर जगह है, फूल हर जगह। दिस इज रिक्वायर्ड टू प्लीज कृष्णा, सिंपल, एनी वेयर थ्रू। तभी प्रभुपाद बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल, प्रभुपाद जी ने कृष्ण भक्ति का पूरे विश्व में प्रचार किया। एनी वन एनी प्लेस कैन ऑफर टू कृष्णा विद लव एंड डिवोशन, दैट्स इट, राइट। और तरह के जो पूजा होते हैं, कर्म योग, ज्ञान योग होता है, उसमें बहुत विधि विधान होते हैं, बहुत नियम होते हैं। भक्ति करने के लिए सबसे सरल है, भक्ति का हृदय होना चाहिए, प्रेम से, राइट। जनरली देखा जाता है माता लोग ज़्यादा रुचि लेती हैं कृष्ण भक्ति में एज़ कम्पेयर टू पुरुष। ये देखा गया हर जगह, मंदिरों में लेडीज़ का भीड़ ज़्यादा होगा, जैसे यहाँ पे तो देखते ही हैं। इसका कारण है क्योंकि वुमेन हैव सिंपल हार्ट, दे इजीली एक्सेप्ट कृष्णा, यू नो, और जेंट्स का थोड़ा माइंड ना थोड़ा वो होता है। ये शास्त्रिक एविडेंस है। ओके, दिस यू विल रिमेंबर, इट कैन बी ईजी, इट इज़ ईजी एंड यूनिवर्सल। यू सब एग्री करते हैं? हम लोग जीके वाले भी कर सकते हैं, घर पे भी कहीं भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, यस माता जी, कौन पढ़ेगा इसे? यस माता जी। राइट, अब भक्तों से भगवान नहीं लेते कुछ, ही ओनली टेक्स फ्रॉम डिवोटी। अब राजेंद्र भी ऑफर कर रहे हैं, तो इज अ डिवोटी, तो भगवान लेंगे या नहीं लेंगे, है नहीं? ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं। अच्छा, जो लोग बैठे हैं उनको लगता है ना जो लोग लेटे हैं उन्होंने मिस किया या नहीं किया? सही बताइए ईमानदारी से, यस या नो? हाँ, यस। देखिए इतनी मेजॉरिटी बोली है, मैं अकेला नहीं बोल रहा, इट्स नॉट लाइक। ओके, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट सुनने ना माता जी, आप पढ़ेंगी थर्ड पॉइंट। He is self-sufficient and yet he accepts the offering of his body in exchange of love and affection. राइट, भगवान आत्माराम है, उनको कुछ नहीं चाहिए। मैं आपसे पूछने वाली थी हाँ। कि ये जो दुनिया चलाते हैं हम इन्हें क्या दे सकते हैं? हाँ, दैट इज द पॉइंट। और जो हम दे रहे हैं वो इन्हीं का है। हाँ, गंगा जी का हम पानी हम गंगा जी में देते हैं, तो गंगा जी का इसमें बेनिफिट हमें होता है, ये फैक्ट है। तो कृष्णा को हमारा प्रेम चाहिए, एंड यू नो कृष्णा हैज़ एवरीथिंग, बट वो हमारा प्रेम चाहते हैं। तभी उनको बोला जाता है भक्त वात्सल्य, ही वॉन्ट लव ऑफ हिज डिवोटीज। सुदामा ब्राह्मण गरीब था, देवर क्लासमेट्स, उसके बाद कुछ था ही नहीं, एक पोटली में थोड़े सूखे चावल ले गया था और शर्मा रहा था। द्वारकाधीश कृष्णा, उनको मैं दूंगा तो वो कैसा फील करेंगे, छुपा रहा था उसे, और कृष्ण ने तो उनसे छीन के उसे वही पाया, बिकॉज ही इज़ आफ्टर द लव ऑफ सुदामा सो मच, कि सुदामा ने उनको प्रेम किया इतना, ही वॉज आफ्टर दैट लव। पोटली में इतने प्रेम से बांधा हुआ है ना, ही वॉज आफ्टर दैट कृष्णा, कृष्णा ने छीन छीन के खाया उसे। दैट इज़ ग्लोरी, राइट। भगवान भक्ति के आगे बिक जाते हैं,
कृष्णा को और कुछ नहीं चाहिए, ही इज सोल्ड आउट. यश, कृष्णा इज अ सुप्रीम कंट्रोलर, राइट, बट ही इज कंट्रोल्ड बाय यशोदा, इज इट नॉट? यशोदा ने उनको बांधा ना, वाई? क्योंकि यशोदा उन्होंने भक्ति की रस्सी से बांधा कृष्ण को, विद अ रोप ऑफ डिवोशन शी कुड बाइंड कृष्णा. अदरवाइज बड़े बड़े योगी ऋषि मुनि करोड़ों साल तपस्या करें, आप कृष्ण को नहीं पकड़ सकते, नहीं बांध सकते. बहुत लोग प्रयास करते हैं, कोई नहीं करता. ओनली बाई भक्ति. ये जो भक्ति शब्द है भगवान गीता में कई बार बोलते हैं, भक्ते माम अभी जानाति, भक्त लोग ही मुझे जान सकते हैं और कोई जान नहीं सकते. अर्जुन तुम मेरे भक्त हो इसलिए मैं तुम्हें गीता दे रहा हूँ. सुनो, हर जगह भक्ति आएगा, भक्ति श्रेष्ठ. भगवान बोलते हैं एक श्लोक में, हम आगे करेंगे, योगी ना अपि सर्वेशम. कई सारे योगी होते हैं, उसमें सबसे श्रेष्ठ योगी वो है जो अपने हृदय में मेरा चिंतन करता है. ओके, यहाँ तक हो गया, चलिए आगे नेक्स्ट. So you may be a very beautiful Miss Universe, you may be Miss India, you may be the greatest scholar, you may be a resident of GK3, but still if you have no bhakti then Krishna will not accept. दुर्योधन सब कुछ था, कृष्णा तो उसकी ओर ध्यान भी नहीं देते थे. विदुर के पास कुछ नहीं था, कृष्णा, तभी कृष्णा को बोला जाता है दीन बंधु, है ना, इज अ दीन बंधु जिसके पास कुछ नहीं, राइट. तो दैट वेज. अब क्या होता है जनरली, दिस इज अ ह्यूमन साइकोलॉजी, व्हेन वी हैव मोर मनी, व्हेन वी आर बोर्न इन अ गुड फैमिली, व्हेन वी हैव गुड बॉडी, गुड हेल्थ, जनरली हमारा इंक्लिनेशन भक्ति में नहीं होता, बिकॉज वी हैव एवरीथिंग, यू नो. बट द थिंग इज एट द सेम टाइम जो जिनके पास सब कुछ होता भी है फिर भी भक्ति के लिए कोई वो नहीं है. आई मीन कोई, देयर इज नो लिमिट, देयर इज नो बाउंडेशन, एनीवन एनीवेयर एनी प्लेस कैन डू भक्ति. ये क्लियर हो गया सबको? यस. नेक्स्ट. इट इज भगवान की ये डायरेक्ट सेवा है जो आप करते हैं, डायरेक्ट भगवान को आप ऑफर कर रहे हैं. दिस इज अ डायरेक्ट योर सेवा टू कृष्णा, यू ऑफर इट विद लव एंड डिवोशन. और आप देखेंगे उसके बाद जो बनता है, इट्स बिकम प्रसाद, इट्स सो नेक्टर, उसका टेस्ट ही बदल जाता है. नेक्स्ट. हाँ मदर जी, यू आर ऑफरिंग योर टाइम टू कृष्णा, यू आर ऑफरिंग योर इंटेलिजेंस टू कृष्णा, राइट. यू आर ऑफरिंग योर बॉडी ऑल्सो टू कृष्णा. दिस इज भक्ति करने का सबसे पहला जो स्टेप होता है वो है श्रवणम. दैट इज अ बिगिनिंग ऑफ भक्ति. अगर आप सुनेंगे ही नहीं, आपको ये पता ही नहीं होगा आप कुछ करेंगे. पहले तो सुनना ही होगा ना. श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम एंड सो ऑन. तो भक्ति करने के 9 विधियाँ होती हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है श्रवणम. जब हम श्रवण करेंगे देन वी गेट मोटिवेटेड, इंस्पायर्ड कि भाई मंदिर जाना है, सुनना है, हमें समझना है, राइट. तो श्रवण करने से ही ट्रांसफॉर्मेशन होता है. श्रवण. और जब चैंटिंग करते हैं वो भी हम क्या करते हैं, श्रवण करते हैं. हरे कृष्णा, हाँ हरे हरे, राइट. तो इसे पढ़ेंगे एक बार. कौन पढ़ेंगे? यस, नील. And he avoids offering anything which is undesirable or unasked. Thus, meat, fish, and eggs should not be offered to Krishna. If he desired such things as offerings, he would have said so. Instead, he clearly requests that a leaf, fruit, flowers, and water be given to him, and he says, "Of this offering, I will accept it." Is it clear? We already discussed this. Yes. Next, 3 benefits of offering के. What are those 3 benefits? One is steady. भक्ति में हम बहुत जल्दी आगे बढ़ते हैं. When we offer something to Krishna, it purifies our body, right? And last not the least is which will lead to clear. जब हम भगवान को कुछ अर्पित करते हैं, हमारी बुद्धि भी शार्प होती है, एंड देन हमारी थिंकिंग क्लियर आती है. सत्वगुण में हम आते हैं. कृष्णा के टच में आप आएंगे ना, आपके अंदर सबसे पहले सत्वगुण आना शुरू हो जाएगा. कुछ भी करके आप कृष्णा के टच में आइए तो. सो दीज आर द 3 बेनिफिट्स. ये सारा हमारा आचार्य होता है भगवान को अर्पित करने का, कुछ भी, राइट. यू कम टू द, इट गिव्स यू क्लियर थिंकिंग. ओके, नाउ द 8th पॉइंट. अभी तक सबको याद है सब कुछ अभी जो किया अभी तक? 7 पॉइंट्स यू रिमेंबर? इट इज़ वेरी कॉमन. आई मीन लेट्स रिवाइज क्विक रिविजन.
इट इज़ वेरी सिंपल एंड यूनिवर्सल. भगवान भक्तों से ही लेते हैं. कृष्णा एक्सेप्ट्स इन एक्सचेंज ऑफ आवर लव एंड डिवोशन. भक्ति इस श्लोक में 2 बार आया है. इट मीन्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड देन डायरेक्ट एक्शन इन सर्विस ऑफ कृष्णा. कृष्णा जो है, जो मीट है और वो भगवान स्वीकार नहीं करते. एंड 3 बेनिफिट्स. आगे चलें. आगे नेक्स्ट हु विल रीड दिस मंथली? यस प्रभु जी, आप पढ़ेंगे. हाँ. यू गॉट इट. यज्ञ करना, देवताओं के यज्ञ, इंद्र का यज्ञ होता था गोवर्धन में. इट वॉज सो ग्रांड और बड़े स्केल में. सो मैनी थिंग्स आर देयर. हर साल होता था. और उन्होंने एक साल यज्ञ नहीं किया, ब्रजवासियों ने इंद्र कुपित हो गया और इन्हें इतना गुस्सा किया, वर्षा कर दी वहाँ पे. राइट. बट आप रोज 4 माला करते हैं फॉर एग्जाम्पल, एक दिन नहीं करते हैं, भगवान गुस्से में हो जाते हैं? नहीं ना. दिस इज डिफरेंस. दैट इज वाई कृष्णा कहते हैं सूर्यम सर्वभूतानाम, आई एम द बेस्ट फ्रेंड ऑफ एवरीवन. कृष्णा इज द बेस्ट फ्रेंड. देवता लोगों के साथ मोस्टली बिजनेस होता है. मोस्टली लोग वैष्णो देवी जाते हैं, मैं खुद भी जाता था, तो मोस्टली देयर इज अ बिजनेस डीलिंग. माँ मुझे लिफ्ट करा दिया, कुछ करवा दें, नहीं समथिंग गिव मी इन रिटर्न, सो मैं आपको बदले में ये दूंगा. दैट इज अ बिजनेस. बट यहाँ पे कृष्णा लव की बात कर रहे हैं, बिजनेस की बात नहीं कर रहे हैं. आप बताइए बिजनेस हमें सेटिस्फाई करेगा हमारे हार्ट को या लव? लव, प्योर लव. दैट ओनली कैन सेटिस्फाई एंड दैट इज भक्ति. तो अगर आपको आत्मा के लिए चाहिए और वो है भक्ति और प्योर लव, अदरवाइज बिजनेस है. डेमी गॉड्स आर प्लीज बाई ऑफरिंग. कृष्णा इज प्लीज बाई डिवोशन. गॉट द डिफरेंस? कितना अंतर है दोनों में? ओके, लेट्स मूव फर्दर. अब आगे हम करते हैं. तो ये एक स्टोरी आती है. आई विल ट्राई टू नरेट दिस स्टोरी. किसी को याद है ये? द्रौपदी के पास एक अक्षय पात्र हुआ करता था. राइट. तो अभी हम लेके चलेंगे पत्रम. भगवान को पत्र कैसे, लीफ कैसे ऑफर किया गया एंड कृष्णा गॉट प्लीज्ड. तो द्रौपदी के पास अक्षय पात्र होता था और वो कभी ख़त्म नहीं होता था. अनलिमिटेड क्वांटिटी ऑफ फूड शी कैन डिस्ट्रीब्यूट. तो उनको जब वनवास हो गया, दैट टाइम बिफोर दैट दुर्योधन वॉज अगेंस्ट पांडवास. राइट, कौरवस एंड पांडवास. तो दुर्योधन ने कॉन्स्पिरेसी वो करता रहता था पांडवों को मारने के लिए. तो उसने एक कॉन्स्पिरेसी की. उस समय एक ऋषि थे दुर्वासा मुनि. कौन थे? जिनके पास सारी सिद्धियाँ थी, बहुत पावरफुल योगी थे वो, सारी सिद्धियाँ थी उनके पास. तो वो बहुत जल्दी गुस्सा भी हो जाते थे. तो दुर्योधन ने बोला लेट मी यूज़ दुर्वासा टू किल पांडवास, टू डिस्ट्रॉय पांडवास. तो उन्होंने, दुर्योधन ने क्या किया? चापलूसी की, पॉलिटिक्स के लिए, और दुर्वासा मुनि की बहुत सेवा की, उनको अपने पक्ष में लिया. और दुर्वासा मुनि उनसे प्रसन्न हो गया और बोला कि दुर्योधन तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुमसे बड़ा खुश हूँ. राइट. तो दुर्योधन ने बोला मैं समय आने पे आपसे वर मांगूंगा. तो जब पांडव लोग वनवास में चले गए, जब वो जंगलों की ठोकर खा रहे थे, उनको वनवास हुआ था, सबको मालूम है, तब दुर्योधन दुर्वासा मुनि के पास गया और बोले कि मुझे वर चाहिए जो मैंने आपको बोला था. दुर्वासा मुनि ने बोला, बोलिए क्या वर चाहिए. देन दुर्योधन आस्क्ड दुर्वासा मुनि फॉर द बेनेडिक्शन कि आप क्या करो, पांडवों के पास जाओ जंगल में, उस समय जाना जब ये लंच कर चुके होंगे, और फिर इन अपने 60,000 शिष्यों के साथ जाना और इनको बोलना कि मुझे कुछ खाना चाहिए. तो दुर्वासा मुनि बोला नॉट अ प्रॉब्लम, आई विल गो विद माई एंटायर आर्मी ऑफ 60,000 डिसाइपल्स. तो दुर्वासा मुनि 60,000 डिसाइपल्स के साथ पांडवों के पास चले गए जंगल में. एक छोटी सी कुटिया में वो लोग रहते थे. एंड देन व्हाट हैपेंड? द्रौपदी उस समय खाना ले चुकी थी. खाना लेने के बाद जो अक्षय पात्र था, इट कैन नॉट प्रोड्यूस मोर फूड. राइट. खाना अगर द्रौपदी ने खा लिया तो अक्षय पात्र और खाना नहीं प्रोड्यूस कर सकता. तो दुर्वासा अप्रोच युधिष्ठिर, पांडव एंड द्रौपदी, वी आर हियर टू फॉर द फूड, प्लीज़ हमें भोजन दीजिए. पहले ब्राह्मण लोगों के पास अधिकार होता था, वो जाके भोजन मांगते थे, कोई मना नहीं करता था. और क्षत्रिय का धर्म होता था, कोई भी ब्राह्मण आ रहा है उसको भोजन के लिए मना नहीं करेंगे. दैट वॉज अ कल्चर. तो क्षत्रियों के लिए तो ऐसा उनका अभिमान है, उनका वो है, प्राइड है ब्राह्मणों को खिलाना. अब सोचिए युधिष्ठिर महाराज, 5 पांडव, द्रौपदी के बाद कुछ है ही नहीं, अब वो 60,000 शिष्यों के साथ है, कैसे खिलाएंगे? तो दे वर परप्लेक्स्ड व्हाट टू डू. अक्षय पात्र खत्म हो गया है, जंगल में ओवन नहीं है, केक नहीं बन सकता, ऊपर से कुछ नहीं बन सकता, वहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं है. राइट. दे वर बिविल्डर्ड. राइट. तो व्हाट टू डू. तो भगवान, भक्त किसको याद करते हैं फिर?
Yeah, they chanted Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. भगवान गीता में प्रॉमिस करते हैं नाम में भक्त्या प्रणश्यति, मेरे भक्तों का विनाश कभी. Then Krishna appeared there. अच्छा, इन द मीन टाइम बिफोर कृष्णा अपीयर्ड, दुर्वासा मुनि को युधिष्ठिर महाराज ने बोला कि आप अपने शिष्यों के साथ गंगा स्नान करके आइए, बाय द टाइम यू कम बैक वी विल ऑफर यू समथिंग. सो दुर्वासा मुनि वेंट विद हिज 60,000 डिसाइपल्स फॉर गंगा स्नान. इन द मीन टाइम कृष्णा अपीयर्ड फॉर पांडवास, एंड देन द्रौपदी सेड वी डोंट हैव एनीथिंग व्हाट टू डू, क्या करें, ये दुर्वासा मुनि को हम कैसे खिलाएंगे, दे आर ब्राह्मण 60,000. देन कृष्णा सेड व्हाई टू वरी. आप द्रौपदी से कृष्ण भगवान बोलते हैं आपके घर में कुछ रखा है क्या खाने को. देन द्रौपदी सेड यस. ओ द्रौपदी सेड एवरीथिंग इज फिनिश्ड, कुछ है ही नहीं, मैं क्या दूंगी. भगवान कहते हैं एक अंदर एक मटका है, उसे लेके आओ. द्रौपदी ने बोला कुछ है नहीं, हे नाथ उसमें कुछ है नहीं, बट स्टिल ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ कृष्ण द्रौपदी ब्रॉट दैट मटका. उसमें एक छोटा इट्स एक साग का एक लीफ था. देन कृष्णा हैड इट, कृष्णा हैड दैट लीफ, और भगवान ने उसे स्वीकार किया. और उधर दुर्वासा मुनि और 60,000 शिष्यों का पेट अपने आप उनको डकार आ गई, और उन्होंने सोचा कि अब हम दोबारा जाके क्या करेंगे, डकार आ जाती है, पेट भर गया, तो वो वहीं की वहीं निकल ली है. तो इससे सिद्ध होता है व्हेन वी सेटिस्फाई कृष्णा वी सेटिस्फाई एवरीवन. यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टा, अगर हम भगवान को संतुष्ट करते हैं एक्चुअली वी सेटिस्फाई एवरीवन. दिस इज़ अ फैक्ट, दिस पास्ट टाइम प्रूव्स दैट, राइट. तो इस तरह से द्रौपदी और उनके भक्तों की रक्षा हुई, और दुर्वासा मुनि संतुष्ट होकर वो भी अपना चले गए, और दुर्योधन का प्लान फेल हो गया. जाको राखे साइया मार सके ना कोई, राखे कृष्ण मारे के मारे कृष्ण राखे के. जिसको भैया भगवान बचा सकते हैं उसको कोई नहीं मार सकता, और जिसको भगवान मारना चाहते हैं ना, आप कहीं भी छुप जाओ, बेस्ट सेल ले लो, बेस्ट कस्टडी ले लो, यू विल बी किल्ड. नो वन कैन प्रोटेक्ट यू, बट इफ कृष्णा वांट्स टू प्रोटेक्ट यू नो वन कैन किल यू. आप अग्नि से भी गुजर जाओ, आपको कोई नहीं मार पाएगा. सो दैट वेज द्रौपदी एंड पांडवास वर वर्चुअस पीपल, वर ट्रूथफुल, वर डिवोटीज. सो कृष्णा वॉज ऑलवेज विद देम एंड कृष्णा प्रोटेक्टेड देम. तो भगवान ने इसे सिद्ध किया, पत्रम पुष्पम फलम तोयम. अगर मुझे प्रेम से कोई लीफ देगा, क्या पत्र देगा, तो मैं उसे, पत्ता देगा तो मैं उसे स्वीकार करूँगा. तो कृष्णा एक्सेप्टेड, राइट. अगला एग्जाम्पल आता है पत्र के बाद क्या आता है, पुष्प. कैन यू गिव वन एग्जाम्पल जो बहुत पॉपुलर है, हाथ खड़ा करके प्लीज़, वैसे नहीं. जिस एक सेकंड माता जी अभी रुक जाइए, आपने तो पहले से रुकिए, आपके अलावा और कोई देगा जिसने पुष्प दिया हो माता जी, उसका जीवन बच गया हो. जस्ट अ फ्लावर टू कृष्णा एंड ही सेव्ड. यस, गजेंद्र. तो पुष्प, ये देखिए, अब आप बोलेंगे हाथी में बुद्धि का है, हम तो बोलते हैं जानवर भक्ति नहीं कर सकते. बट हाउ कम दिस इज दैट गजेंद्र वॉज अ किंग इन हिज प्रीवियस लाइफ. बहुत बड़े भगवान के भक्त थे, और वो क्या करते थे, हरे कृष्णा जब करते थे ना, तो वो बैठ के करते थे, एक स्थान पे करते थे, फोकस होके करते थे, उनका माइंड भटकता नहीं था. एब्जॉर्ब्ड इन मेडिटेशन, हरे कृष्णा जब वो करते थे तो वो कृष्ण के बारे में सोचते थे. तो दैट वॉज किंग इन हिज प्रीवियस लाइफ. इतने सीरियस डिवोटी थे वो. 64 राउंड्स करते थे. कितने करते थे? सो स्ट्रॉन्ग डिवोटी. हम लोग तो नहीं है ना उसके आगे कुछ. वो ऐसा कर रहे थे एक दिन, और बिल्कुल एब्जॉर्ब थे, उनको एक्सटर्नल का पता ही नहीं था. तो वहाँ से एक अगस्त ऋषि आ गए, अगस्त मुनि. और ऋषि मुनि थे, थोड़ा अहंकार तो रहते हैं ऋषि मुनि को. उन्होंने बोला ये राजा जो है, प्रणाम करना चाहिए, मुझे हालचाल पूछना चाहिए, रेस्पेक्ट देनी चाहिए. तो अगस्त ऋषि ने देखा ये तो खड़ा भी नहीं हुआ मेरी रेस्पेक्ट में, उनको क्रोध आ गया. उन्होंने कहा तुम यू हैव बिहेव्ड लाइक अ डेल मैन टुवर्ड्स मी, यू बिकम अ डेल एलिफेंट. अब क्योंकि राजा इंद्रद्युम्न भगवान के भक्त थे, तो उनकी टॉलरेंस ज़्यादा होगी या कम होगी? ज़्यादा होगी. अब ये नहीं उन्होंने बदले में फिर श्राप दे दिया, ऐसा नहीं किया उन्होंने. जैसे यहाँ पे कोई किसी को एक तमाचा मारता है वो 2 मारता है, बट ऐसा नहीं था उनके साथ, राइट. उन्होंने ही टॉलरेटेड, और उन्होंने अगस्त मुनि से माफ़ी मांगी कि आप मुझे क्षमा करिए, है मेरा कल्याण करिए, मुझे रक्षा करिए. तो अगस्त मुनि ने बोला तुम हाथी तो बनोगे, बट तुम्हारा उद्धार किसके द्वारा होगा? विष्णु स्वयं तुम्हारा उद्धार करेंगे, और जब तुम्हारा उद्धार करेंगे तुम भगवान के धाम चले जाओगे. तो दैट वॉज द स्टोरी ऑफ दिस गजेंद्र. ही वॉज अ राजा इंद्रद्युम्न इन हिज प्रीवियस लाइफ. और इस लाइफ में जब वो हाथी बने, एंड ही वॉज इंजॉइंग विद हिज फैमिली, बहुत सारे एलिफेंट्स थे, इनकी वाइफ एलिफेंट, बच्चे बेबी एलिफेंट, सब इनकी फैमिली थी. और धीरे धीरे वो तालाब में गए, और मगरमच्छ ने एकदम पकड़ लिया.
हज़ारों साल लड़ाई चढ़ी है, कलयुग की लड़ाई नहीं ये, और युगों में की बात है, त्रेता युग एंड सो ऑन, हज़ारों साल। अब मगरमच्छ ने पकड़ लिया, गजेंद्र पानी में था, तो पानी में शक्ति मगरमच्छ की बढ़ेगी या इसकी बढ़ेगी? तो मगरमच्छ की शक्ति बढ़ती रही, इसकी घटती रही। इसने शुरू में बहुत स्ट्रगल किया, बट आफ्टर 1000 of years ही रियलाइज दैट अब मैं कुछ नहीं कर सकता। अल्टीमेटली ही गेव अप। और भगवान की कृपा से इसलिए पिछले जन्म में जो हरे कृष्ण महामंत्र किया था, जो गीता क्लास की थी यहाँ के ट्यूसडे और फ्राइडे, और जो चैंटिंग करवाई गई थी इसको बैठे कैसे भी करके, वो उसे स्मरण हो गया। अरे अजीत गोविंद प्रभु जी ने क्लास ली थी मेरी, हरे कृष्णा मैंने किया था, पत्रम पुष्पम मैंने याद किया था, स्मरण आ गया। भगवान की कृपा से होता है, ये होता है। और उसने तुरंत स्तुति शुरू कर दी गजेंद्र ने भगवान की, भगवान आप परम पुरुषोत्तम भगवान हैं। हरे कृष्ण महामंत्र शुरू कर दिया, और तालाब में से वहीं पे एक कमल लिया और सूर से निकाल के, और भगवान प्रकट हो गया। और फिर भगवान को कमल, और भगवान ने सुदर्शन निकाला, खच 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 खच, और सुदर्शन से क्रोकोडाइल का गर्दन खच काट दिया, और गजेंद्र की रक्षा हुई। और गजेंद्र को फिर भगवान के धाम में चतुर्भुज रूप मिला। सारूप्य मुक्ति, सालोक्य, साक्षी, सामीप्य, सारूप्य, मतलब भगवान जैसा ही रूप मिल गया वैकुंठ में उसे। हमने 5 प्रकार की मुक्तियाँ डिस्कस की थी पहले। कृष्णा का जैसा फॉर्म, 4 हैंडेड फॉर्म मिल गया। ओके, तो अब ये जो मगरमच्छ था ये भी ऑर्डिनरी था या नहीं? ये भी, ये एक था, ये एक हुहू करके एक गंधर्व था। हुहू गंधर्व लोग में रहता था ये पहले। बड़ा गंधर्व लोग बहुत सुंदर होते हैं, उनके शरीर से बदबू भी नहीं आती, उनको बैक पेन नहीं होता, बीमारी बहुत कम होती है, और ओल्ड एज भी नहीं होती, सीरियसली बता रहे हैं, और मुंह से बात नहीं आती उनके। दे आर वेरी ब्यूटीफुल, दे आर ग्रेट डांसर्स, ग्रेट सिंगर्स। जब भगवान लीला करते हैं यहाँ पे, गंधर्व लोग से लोग नृत्य करने आते हैं, और आप अगर प्योर हैं तो उनको देख भी सकते हैं। प्रभुपाद कुछ सी नारद मुनि ब्रह्मा, जब यहाँ पे प्रभुपाद जी थे, इतने सारे हिप्पीज को नचाया प्रभुपाद जी ने कीर्तन में, तो उस समय नारद मुनि ब्रह्मा आते थे। प्रभुपाद जी एक बार राधा कृष्णा ऑल्टर के पास थे, प्रभुपाद जी ने 2 कुर्सियाँ रखवाई वहाँ पे। प्रभुपाद ने कहा, डोंट यू सी नारदा हैज़ कम, ब्रह्मा हैज़ कम। दैट इज़ अ फैक्ट। अ प्योर डिवोटी कैन सी, वी कांट सी, बट वी कैन बी क्वालिफाइड। तो एनीवेज, तो हुहू करके गंधर्व था। तो ये क्या करता था, ये इसने किसी देवल ऋषि, वो गायत्री कर रहे थे गंगा जी में, ये शरारती था गंधर्व, तो उसने गया वो गंगा जी के अंदर स्विमिंग करते हुए, और उसका पैर जो है उसने ऋषि का खींच लिया, उसको गिर गया ऋषि मुनि, वो ऋषि गिर गया नीचे। और देवल ऋषि ने भी उसको श्राप दे दिया, तुमने मेरा पैर खींचा, तुम बन जाओ क्या, मगरमच्छ। तो इस तरह से ये मगरमच्छ बन गए, और फिर इनका भी उद्धार भगवान के उसके द्वारा हुआ। तो एनीवेज, हमने देखा कि भगवान को पत्र और पुष्प ऑफर करके कितना लाभ मिला। गजेंद्र का भी मुक्ति हो गया, राइट। एक बार इसे पढ़ेंगे इसको, दिस इज द लास्ट स्लाइड। राइट, तो हमारे लिए टेस्ट है, जब हम बीमार हैं, क्या हम चैंटिंग कंटिन्यू कर पा रहे हैं? संकट में भी कृष्ण की उपासना किएगा गजेंद्र। तो हम बीमार हैं तो हमें और रीइंफोर्स करना चाहिए अपनी भक्ति को, अपने जप को, राइट। सबको क्लियर हो गया? यस माता जी। तो आप सबको फूल लेके आना चाहिए था, तभी जन्माष्टमी में हमने फूल वाले को स्पेशली बाहर बैठाया, ताकि सबको अपॉर्चुनिटी मिले 20 रुपये 30 रुपये देके फूल लेके ठाकुर जी को दे दें। क्योंकि अज्ञात सुकृति, अभी तो हमें नॉलेज आ गई, अब हम फूल देंगे हमें बहुत बेनिफिट मिलेगा कृष्ण को जब, क्योंकि वी हैव अ नॉलेज। जिनको बाहर के लोग जो घूम रहे हैं इनको नॉलेज नहीं है ना, जो सिर्फ गर्लफ्रेंड को फूल देते हैं या बॉयफ्रेंड को देते हैं, उनको पता होना चाहिए असली सुहृदम सर्वभूतानां आई एम द बेस्ट फ्रेंड, उनको पता होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कभी गीता क्लास नहीं आया ना, उन्हें ट्यूसडे फ्राइडे को सोचा कि कुछ और कर लेंगे, गीता क्लास ना करें, तो दैट वेज इट इज़ लाइक दिस। तो नाउ लास्ट पॉइंट आई वांट टू से, तो हम अगली क्लास में ये देखेंगे फ्रूट और वाटर के ऊपर एग्जाम्पल्स। मैं इसमें एक बात और बताना चाहता हूँ, कुछ लोग कहते हैं क्या प्रमाण है, आपने ये रखा है भोग, अभी राजेंद्र जी ने रखा है, भगवान खाएंगे, क्या प्रमाण है? तो पत्थर को दे रहे हो, पत्थर की उपासना कर रहे हो आप लोग, तो आर्य समाजी लोग, बुरा न मानिए हम बता रहे हैं, पत्थर की पूजा हो रही है, ये मूर्ति पूजा है तो सही नहीं है। प्रभुपाद के पास आए एक आर्य समाजी, स्वामी जी आप ये क्या कर रहे हैं, क्या हमें क्या प्रमाण है भगवान ने फूल भोजन किया है नहीं, क्या प्रमाण है इसका? प्रभुपाद जी पता है क्या बोले उस आर्य समाजी को? प्रभुपाद जी बोले देखिए मैं तो मूर्ख हो सकता हूँ, मुझे मालूम नहीं क्या है, बट मुझे ये मालूम है गीता में भगवान बोलते हैं मैं स्वीकार करता हूँ, गीता का ये श्लोक है, इसमें भगवान बोलते हैं मैं स्वीकार करता हूँ, इसलिए मुझे गीता पे कृष्ण जो बोल रहे हैं उस पर ज़्यादा फेथ है एज़ कम्पेयर टू जो तुम्हारे गुरु ने सिखाया तुम्हें या तुम जो बोल रहे हो उस पर। वी हैव मोर फेथ ऑन कृष्णा इन गीता देन ऑन यू, दैट वेज प्रभुपाद डिफीटेड है। कृष्ण क्लियर बोल रहे हैं मैं स्वीकार करूँगा,
तो आप अगर यहाँ पे ऑफर करेंगे भगवान कोई विग्रह को तो स्वीकार नहीं करेंगे। क्वाइट नेचुरल, कृष्णा खुद बोले अश्नामी प्रेतात्मा, प्रेम से आप स्वीकार करेंगे और अर्पित करेंगे तो मैं उसे स्वीकार जरूर करता हूँ। तो दैट वेज प्रेम से अर्पित किया हुआ जो भोजन है उसे कृष्णा एक्सेप्ट करते हैं। आई जस्ट नीना माता जी वर सेइंग समथिंग, यू हैव स्टिल डाउट। जैसे उसमें राजा बताया जो जिनको श्राप मिला ऋषि मुनि से, वो तो प्योर भक्ति कर रहे थे पूरी मेडिटेशन से, मतलब आप भक्ति में इतने लीन थे। यस यस। तो उसके बाद अगर वो उनको श्राप दे रहे हैं तो तब भगवान ने नहीं देखा कि मेरे भगत को गलत चीज के लिए श्राप दिया जाता है। यस यस, तो वो श्राप नलीफाई कर देना चाहिए। वेरी गुड क्वेश्चन। राजा इंद्रजिन तो भक्ति में लीन थे, राइट, और उसमें भी उनको पनिशमेंट मिल गया। तो इट में डिस्करेज अस कि हम भक्ति में लीन होंगे, हमें ना हो जाए। देखिए माता जी, होता क्या है, भगवान अपने भक्तों को माध्यम बनाते हैं कुछ लीला के लिए, कुछ करने के लिए। तो दैट वेज कृष्ण भगवान ने उनके महान भक्त राजा इंद्रजिन थे, उनको माध्यम से ये लीला की। और फिर ये भी तो देखिए, उनके हाथी होने के बाद भी भगवान साक्षात दर्शन दिए उनको। क्यों? क्योंकि वो उनके भक्त थे। साक्षात दर्शन भी तो दिए और साक्षात उन्होंने उद्धार कर दिया, राइट। सो दैट वेज कृष्णा ने कुछ पर्टिकुलर केसेस ऐसे लेते हैं उदाहरण देने के लिए, एग्जाम्पल देते हैं, लीला के लिए भगवान बताते हैं। और इससे हमें शिक्षा भी मिलती है, कोई भी रेस्पेक्टेबल पर्सन है जो संत है उनकी हमें रेस्पेक्ट करनी चाहिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हमने बार बार धृतराष्ट्र का एग्जाम्पल है, उसके 100 पुत्र मारे गए क्योंकि 50 जन्म पहले शिकारी था वो, उसका वो भगवान को नलीफाई करना था कर्मा। उसने 100 पक्षी के वो अंडे मारे थे, ख़त्म किए थे, चिड़िया को मारा था, तो उसको क्या। तो दैट वेज इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, बट कई सारे कारण होते हैं। बट भगवान, नथिंग हैपेंस बाय चांस, देयर इज ऑलवेज अ रीज़न, राइट। सो दैट वेज हम देखेंगे, हम अपने जीवन में जितनी भक्ति लाएंगे और उतना हमारा जीवन मंगलमय होगा, अच्छा होगा, और हम कृष्ण को से हमारा संबंध बनेगा। और तो अगली क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। कैन यू गिव एग्जांपल वाटर और उसका फ्रूट का? एनीवन कैन ट्राई? यस मैम। शबरी, वेरी पॉपुलर एग्जांपल ऑफ, हाँ वो राइट, वृंदावन में फल बेचने वाली, राइट। दैट वाज अ बार्टर सिस्टम दैट टाइम। पहले बार्टर सिस्टम होता था ना, तो उनको वो भी एक एग्जाम्पल है। शबरी फ्रूट का, गुड। और इसका बताइए, पानी का। उसमें लीफ आ गई, हाँ, विद वाटर। और कोई पॉपुलर एग्जाम्पल? तो वो जानने के लिए आपको आना पड़ेगा अगली फ्राइडे क्लास में, सबको टाइम पे, क्योंकि सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड पानी भी भगवान ने कैसे स्वीकार करके उसका उद्धार कर दिया। नहीं, इट्स इंपॉर्टेंट टू नो। तो अगली क्लास में आप सब लोग टाइम पे आइए और इसको हम आगे का कंटिन्यू करेंगे। और किसी का कोई डाउट या कमेंट है तो प्लीज़ बता सकते हैं। आई थिंक आई हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स, राइट। हाँ, तो ये मूर्ति पूजा का किसी को डाउट तो नहीं है? ये मूर्ति, अर्च विग्रह और मूर्ति में अंतर होता है। मूर्ति वो होता है, अमिताभ बच्चन का म्यूजियम बना दिया, किसी मनुष्य की मूर्ति बना दी, या सुभाष चंद्र बोस का चौराहे पे मूर्ति खड़ा कर दी, उस पर कबूतर जा रहा है, वो थोड़ा पेट हल्का करके जाता है गंदगी करके उस मूर्ति पे, तो वो मूर्ति पूजा है। वो किसी मनुष्य की प्रतिमा और मनुष्य में अंतर है। अमिताभ बच्चन का मूर्ति में और अमिताभ बच्चन में अंतर है, बट वो भगवान के केस में नहीं है। भगवान तो अपनी शक्ति से हर जगह विद्यमान है, तो अपनी मूर्ति में नहीं होंगे। तो ये मिसकंसेप्शन है, लोग मूवीज़ में भी गलत दिखाते हैं। ओ माय गॉड मूवीज़ आई और कई सारे आई जो मुस्लिम ड्रिवन होती है, कुछ होती है, उसमें गलत दिखाते हैं लोग। तो माता जी, आप जो भी आप प्रेम से ऑफर करेंगी, और कलयुग में सबसे इम्पोर्टेंट ये है, हम भगवान का नाम जब लेते हैं, भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। नाम कीर्तन, नाम जप, और आइडियली भगवान का सब कुछ ही तो है। हम ऑफर भी क्या कर सकते हैं माता जी, सब कुछ तो उन्हीं का है नहीं? हाँ, तो उन्हीं का सब कुछ है, उन्हीं को दे दो, वही अच्छा है। इसमें हम खुश है, वो भी खुश। फैक्ट है ना, हमारा पहले था ये संसार, ना अभी है ना रहेगा। भगवान हमारे पहले भी थे, अभी भी हैं और आगे रहेंगे।